हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका फिर से आ गया है क्लास 8 का परिमेय संख्या में कुछ थ्योरी बचा हुआ था और भी इसके आगे थ्योरी है ना जी। चलिए, आज आपका सेशन है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का टेंशन आज से खत्म। चलिए, सबसे पहले जानते हैं भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर। कहता जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब कोई यदि संख्या है तो उसको आप केवल दो ही खंड में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 2, तो 2 को आप दो ही, इसको गुणन के रूप में आप 2 ही लिख सकते हैं, 2 गुना 1। और इसके अलावा किसी खंड में तोड़ सकते हैं? नहीं। या फिर आप इसमें से किसी को भी उठा लीजिए, 11 को आप क्या लिखेगा? 11 गुने 1। तो इसका केवल और केवल कितना गुणनखंड? 2 गुणनखंड है। तो ये हायर लेवल का परिभाषा है। हम लोग सिंपली तरीके से जानने का प्रयास करते हैं कि इसका दूसरा परिभाषा और समझने में आसानी किस प्रकार से होगा। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप का मतलब स्वयं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से पूरा विभाजित नहीं होती है, मतलब पूरा नहीं कटता है, तो उसको कहेंगे भाई अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, ये सभी संख्याओं में एक और अपने आप के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से आपका भागा नहीं लगेगा। जैसे 2 में दीजिएगा भागा तो 1 से लगेगा और 2 से लगेगा और किसी तीसरा से नहीं लगेगा। 3 में दीजिएगा किसी संख्या से भागा तो 1 से लगेगा और 3 से लगेगा और किसी तीसरा से नहीं लगेगा। ये सभी के सभी संख्याएं आपका क्या है? अभाज्य है। तो अभाज्य आपको समझ आ गया? अभाज्य समझ में आया? क्या? जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरा से पूरा नहीं करता, या ऐसी संख्या, इसको अपनी भाषा में अगर कह दें तो वैसी संख्या जिसमें एक और केवल अपने आप से भागा लगता है, किसी दूसरा से किसी तीसरा से नहीं लगता है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? अभाज्य संख्या। अब बात है भाई, अगला है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है क्या? संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या है ये? कहता है जिन संख्याओं के यहाँ पर क्या था? केवल 2 गुणनखंड। यहाँ पर आएगा 2 से अधिक गुणनखंड। कितना? 2 से अधिक गुणनखंड, उसको कहेंगे हम भाई भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। या इसका दूसरा परिभाषा है, हम लोग सिंपली भाषा में लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे, जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी पूरा क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, कट जाता है, उसको कहेंगे हम लोग क्या? भाज्य संख्या। जैसे ये सभी संख्याओं को आप देखिए तो एक और अपने आप के अलावे किसी तीसरा से भी कट रहा है। जैसे देखिए, पहला की बात करते हैं हम लोग 4 के, तो 4 कौन से कटेगा? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, मतलब इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, है ना? तो ये आपका हो गया भाई कौन संख्या? भाज्य संख्या, जिसमें एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरा से भी पूरा क्या हो जाए? कट जाए। तो 4 में भागा आप 1 से दीजिएगा तो भी कटेगा, 2 से दीजिएगा तो भी कटेगा और 4 से दीजिएगा तो भी कटेगा। तो ये जो संख्याएं आई 4, ये आपका कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। या इस टाइप का कोई भी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावे दूसरी संख्या से भी पूरा भागा क्या हो जाता है? लग जाता है, उसको कहेंगे कौन संख्या? भाज्य संख्या। जैसे इसमें से किसी को लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया कितना? 9 को, तो 9 जो है किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो एक और अपने आप के अलावे 3 से भी कट रहा है ना, तो इसको कहेंगे कौन संख्या? भाज्य संख्या। जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरा से भी पूरा को जो हो जाए, कट जाए, उसको कहेंगे कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3, इस प्रकार से सभी संख्या है, लेकिन एक कहीं पर है नहीं। तो यहाँ पर आएगा भाई कि एक जो है आपका ना तो भाज्य संख्या है और ना ही क्या है? अभाज्य संख्या है। एक ना तो आपका भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगर बात किया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए, सबसे छोटा कौन है? 2। इसी को चेंज कर देता है हल्का सा कुछ कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो सम अभाज्य संख्या केवल एक है, ये सम भी है ना, और अभाज्य
संख्या भी है। तो इसको कहेंगे हम भाई सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार से आप भाज्य संख्या की बात करिएगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा आपका? 4। ये 10th का बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम। अब इसी को थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया और पूछता कौन चीज है जय सुनिए, पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का या तो गुणनफल पूछेगा, या तो एलसीएम पूछेगा, या तो एचसीएफ पूछेगा। इस प्रकार से पूछता है कि बताइए आप सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है ये पूछ लेगा, या फिर आपका एचसीएफ क्या होता है ये पूछ लेगा, या फिर आपका गुणनफल क्या होता है उन दोनों संख्याओं का, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो देखिए गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4, और गुना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। तो 4 दूनी 8 ऑप्शन पर रहेगा, टिक कर देना है। ठीक है। अब इसी प्रकार से एलसीएम की बात किया जाए तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, तो इसकी जहाँ 4 रहेगा वहां पर टिक कर देना है। अच्छा एचसीएफ की बात करिए तो 4 और 2 का एचसीएफ की बात करना है। 4 और 2 का एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। काहे कि 2 से भागा दीजिएगा 4 में, पूरा कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। तो इस प्रकार से आपका ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इसके आगे का सेशन अगले क्लास में चलेगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, है ना जी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।